Assalamualaikum students, this is our class number 2 of maths. In this lecture we will discuss about matrix, algebraic formulas and distance formula. Now go to our lecture questions. Our first question is, हाउ कैन वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कि हम एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो लेट करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका क्या नाम है ए। तो हम ए इन्वर्स को हम किससे डिनोटेट करते हैं -1 से। तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा -1। उसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आज के लेक्चर में हम इसका बाद अभी फार्मूला की कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपर ड्राइव करेंगे कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज the numbers that are expressed in the form of pq where p belongs to z the set of integers and not equals to 0. These numbers are called rational numbers. Every rational number is real number. वो नंबर्स जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो किससे बिलोंग कर रहे हों, सेट ऑफ इंटीजर से, और वो ज़ीरो से इक्वल, ज़ीरो के बराबर ना हो, यानी उसमें ज़ीरो नहीं आएगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम 2/3 लिखते हैं तो वो भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम डेसिमल में लिखते हैं 13.5 इस तरह, तो वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका आंसर भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। देन इसके टर्न में अगर दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो वो है इरेशनल की। इरेशनल ऐसा को कहते हैं जो कि पी क्यू की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जाए। तो देन हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अगर स्क्वायर रूट जैसे 3/4 अंदर आए और ऊपर उसके स्क्वायर रूट आए तो वो इरेशनल है, क्योंकि ये पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। देन आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज द स्क्वायर रूट ऑन 2 इज़ आल्सो रेशनल, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर 2 खाली 2 होता तो वो रेशनल होगा। वो किस तरह हम देखते हैं अभी कि स्क्वायर रूट किस तरह होगा उसके ऊपर, ये लाइक। और अगर हम दूसरी को देखते हैं तो वो 3/4 इसके अंदर होगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के लिए। देन अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़ेंगे। अलजेब्रिक फार्मूलाज आपके सामने, जो कि आप 7th क्लास से लेके अभी तक आप लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है a+b होल का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल है, a² + b² + 2ab। देन हमारा सेकंड फार्मूला है उसके ही ऑपोजिट। बाकी उसके फार्मूले के शुरू में है a-b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। देन हमारा थर्ड फार्मूला इज a² - b² जो हमने लास्ट में पढ़ा था, a+b और a-b, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। देन हमारा फोर्थ फार्मूला इज a² + b² इज, ऊपर हमने a² - b² पढ़ा, अब हम पढ़े हैं a² + b²। तो a² + b² किसके इक्वल आ जाता है, a+b होल का स्क्वायर - 2ab। अगर हम इसको दूसरी तरह ड्राइव करना चाहें तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं a - b होल का स्क्वायर + 2ab। अगर हम a और b के दरमियान प्लस का साइन लगाएंगे तो 2ab के साथ माइनस का होगा। अगर उसके a और b के दरमियान प्लस माइनस का लगाएंगे तो 2ab के साथ प्लस का लगाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला इज a³ + b³। दिस वन, ये वाला फार्मूला a³ + b³, तो वो किसके इक्वल है, a+b a² - ab + b²। इसी तरह दूसरी तरह अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो वो ये वाला फार्मूला है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। अगर आपको MCQs में दोनों दे दिए जाएँ तो आप बोथ करेंगे। इसी तरह a³ - b³ है, a - b a² + b ab + b²। ये फार्मूला आप लोग खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला आगे है 2, उन्होंने बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है और अंदर है a² + b²। तो वो किसके इक्वल है, एक दफ़ा a + b का स्क्वायर और दूसरी दफ़ा a - b का स्क्वायर। और ध्यान रहे कि दरम्यान में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन।
हमारा नेक्स्ट फार्मूला इज ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। अब है वही फार्मूला, लेकिन इसके दरमियान में प्लस था और इसके दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों फार्मूलाज को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व भी करेंगे। अभी के लिए आप लोग इसे बस याद करेंगे। तो ये किसके इक्वल है, 4ab के इक्वल। देन आवर नेक्स्ट फार्मूला इज a4 प्लस b4। a4 और b4 किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। देन आवर नेक्स्ट फार्मूला is a minus b square is equal to a plus b square a plus b whole square minus 2ab 4ab, and last formula is a plus b whole square is a minus b whole square plus 4ab। तो उसके लिए बेस्ट है ये दो फार्मूले। अगर आप ये दो नहीं करना चाहते तो आप लोग ये तो मस्ट कीजिएगा। देन हम अब अलजेब्रिक फार्मूलाज नेक्स्ट लेक्चर में जो हाफ रह गए हैं वो करेंगे। अब हम चलते हैं अपने डिस्टेंस फार्मूला की तरफ, कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान जैसा कि हम पॉइंट्स ले लेते हैं P1 और P2, इसी तरह अगर हम खुद से ले लेते हैं तो वो आ जाते हैं A1 और B1 और B2। अगर हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, जिस तरह ये है, फर्स्ट पॉइंट उसका ये है और सेकंड पॉइंट उसका ये है, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो वो किस तरह हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। डिस्टेंस फार्मूला कौन से थ्योरम से निकला है, पाइथागोरियन थ्योरम से। तो इसका फार्मूला क्या है, डी हो गया डिस्टेंस, ये दो पॉइंट्स, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर, और ऊपर इसके क्या आएगी, होल ब्रैकेट। और इसके एग्जांपल्स अगर आप लोग देखें तो वो हो जाता है, ए के अंदर आ जाएगा 1 और 2, बी के अंदर आ जाएगा 2 और 1। अगर हम इसको देखें तो ये है x1 और ये है x2, ये है y1 और ये y2। इसी को आप लोग सोल्व करके अपना डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फार्मूला। जितने हमने फार्मूला किए हैं वो आप लोग अभी याद करें। नेक्स्ट आप लोगों का हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने क्वेश्चन आज हमने किए हैं इनकी एग्जांपल्स करेंगे, इनको फाइंड करने का तरीका देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग जितने भी वीडियोस आएँ आप लोग उनको देख सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।